यह मैंगलोर में हुआ और वह मैसूर से कुछ वॉलंटियर्स के साथ आई थी। तो जब सुबह गेम्स के लिए गए तो कुछ नए लोग थे और वहाँ ये एक इंसान जो हर जगह मौजूद था, जो सदगुरु के साथ लंबी लंबी फ्रिस्बी फेंक रही थी। वो हर जगह गेंद के खेल में थी, जो सदगुरु को आउट करने के लिए अड़ी हुई थी। तब तक किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। कार्यक्रम के अंत में सदगुरु ने उन्हें ईशा योग शिक्षक के रूप में हम सबसे परिचय कराया। और उस समय वो किसी बैंक में काम कर रही थी। वो सदगुरु के साथ बहुत जुड़ी हुई थी और वो हमेशा उनके आसपास रहती थी। मुझे याद है कि उन्होंने अपनी शादी के बारे में कैसे बताया। जब मैंने विज्जी से पूछा यह सब कैसे हुआ, उन्होंने कहा कि वो जब सदगुरु से मिली, उस पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे को जान गए थे। बस इतना ही था और उनके लिए वही शादी थी। इरुप्पु फॉल्स में एक छोटे से शिव मंदिर में उनकी एक बहुत ही साधारण शादी हुई। उस समय सदगुरु ऐसे थे कि वो एक खेत तैयार कर रहे थे और जो कुछ खेत में होता वो जानती थी या वहाँ पहुँच जाती जब भी उनको समय मिलता। सदगुरु आधा महीना अपने खेत में बिताते और बाकी के दिन वो हैदराबाद या मैंगलोर या कोयम्बटूर या तिरुपति में क्लास लेते थे। हर हफ्ते के अंत में विज्जी मैसूर से दीक्षा वाले दिन आया करती थी। जो भी सदगुरु या विज्जी को जानते थे तो वो हमेशा उन्हें जग्गी और विज्जी के रूप में जानते थे। वे हमेशा हर जगह जो कुछ भी करते, हर चीज़ में साथ रहते थे। उन्होंने एक दूसरे को पोषित किया, एक साथ खेले, बंजारों की तरह बड़े पैमाने पे यात्राएं की। ऐसा था उनका संबंध। वो योग सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि मेरे लिए यह मायने रखता था। उन्होंने अपनी सेहत के लिए योग नहीं किया, उन्होंने अपनी भलाई के लिए योग नहीं किया, उन्होंने अपनी भलाई की परवाह ही नहीं की। उन्होंने योग सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए यह मायने रखता था। मैं इसके बारे में बात करता हूँ इसलिए वो योग करती थी। कितनी बार उन्होंने लोगों से इसके बारे में खुलकर बात की कि वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो मेरे लिए मायने रखता है। विजी मेरी पत्नी थी, पर ज्यादातर समय वो मेरी पत्नी के बजाय मेरे बच्चे की तरह रहती थी, क्योंकि वो ऐसी ही थी। लेकिन फिर भी हमारे बीच हमेशा एक बड़ा दिलचस्प और गहरा किस्म का रिश्ता था। वो हर समय मेरी छाया की तरह रहती थी। 12 साल हर वक्त हर समय जहाँ मैं था वो वहाँ थी। वो योग कार्यक्रम का आयोजन करती थी, वो घूमती रहती थी, दिन भर काम करती, वो सब कुछ करती थी। हर बार जब वह सदगुरु से विदा लेती थी तो ऐसा नहीं कि वह बाय कहेंगी और वापस चली जाएंगी और अपना काम करने लगेंगी। उन्हें सदगुरु को अपनी गाड़ी में बैठते देखना है, उसे स्टार्ट करते हुए देखना है, उन्हें बाय कहना है और तब तक बाय कहना है जब तक वे नज़र से दूर नहीं चले जाते। शादी के 10 साल 12 साल बाद भी हर दिन, लगभग हर दिन यही चलता था। वे एक व्यक्ति के रूप में सदगुरु के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थीं। वो हरदम इस बात पर अडिग रहीं कि उन्हें आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ सदगुरु से एक व्यक्ति के तौर पर रुचि रखती थीं, जो उनके पति भी थे और वे उनकी एकमात्र रुचि थे। लेकिन सदगुरु के आसपास कोई मौजूद नहीं हो सकता था जबकि वह किसी न किसी तरह से वह गहराई से नहीं जुड़ा हो, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित ना हो। भले ही वो कहती थीं कि वह आध्यात्मिक पथ पर नहीं है, ये उनके लिए नहीं है और ये सब, मुझे लगता है कि लगातार शुरुआत से ही ना चाहते हुए भी वह इस रास्ते पर बढ़ रही थीं। कुछ लम्हे और घटनाएं जो मैंने सदगुरु में देखी और मेरे अपने जीवन में इन पलों का इतना गहरा असर पड़ा है। विजय के साथ लगातार कई तरीकों से ऐसा हुआ होगा।
जिसका बेशक बड़ा प्रभाव था। वह किसी भी चीज को लेकर किसी भी हद तक जा सकती थीं। जो कुछ भी हो रहा था वह वहां थीं। इसलिए नहीं कि सद्गुरु वहां थे और उन्हें एक पत्नी के रूप में वहां रहना था या ऐसे किसी चीज की वजह से नहीं। वह इसलिए थी क्योंकि वह भी समान रूप से चाहती थी कि लोगों के साथ अच्छी चीजें हों और लोगों को सद्गुरु से फायदा हो और इसे अपने जीवन में उतारें। लंबे समय के बाद भी उन्हें याद रहता था और वो पूछती थी, आप उनसे मिलने नहीं आए? सद्गुरु आए, सभी से मिले, लेकिन आप नहीं आए, क्यों? इनसे बात करें, उनसे बात ना करें, ऐसा कुछ नहीं था। वो सभी से प्यार करती थी। जैसे कि उनका दिल बहुत ही कोमल था। अगर किसी को कुछ कहना है, उन्हें कोई संकोच नहीं था एक चूड़ी दे देने और समस्या को हल करने में। वो बहुत ही मिलनसार और प्यारी महिला थी जिनसे मैं मिली थी। स्कूल जाने से बस 2 दिन या 3 दिन पहले मैं कहूँगी, अम्मा मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है। आखिरी के 3 दिनों में मैं अपने दाहिने हाथ से लिख रही हूँ और वो अपने बाएं हाथ से कुछ और लिख रही होंगी ताकि यह लगे कि यह मेरा काम है। कई बार सद्गुरु ने विज्जी को कई तरीकों से यह स्पष्ट किया है कि वे वास्तव में वे खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन सद्गुरु ने उन्हें बता रखा था कि उनके शिष्य, उनका कल्याण और उनके साथ जो किए जाने की ज़रूरत है वो सब विज्जी के प्रति जो उनके वादे हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी निर्मलानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं लंबे समय से जानता था। मैं उनसे लगभग 20 साल पहले या शायद उससे भी ज़्यादा समय पहले एक अजीब से माहौल में मिला था और तब से हमारे बीच एक तरह से संबंध बहुत मधुर रहे हैं। कोई 1996 की शुरुआत में हम BR हिल्स गए, मैं और विजी वहाँ गए। उस समय राधे भी हमारे साथ थी। हम उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, अगले साल जब उत्तरायण आएगा मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा, मैं एक योगी के रूप में जिया हूँ, पर अब मैं एक रोगी के रूप में नहीं जीना चाहता। मैं एक योगी के रूप में मरना चाहता हूँ। वो मुझसे पूछ रहे थे, मुझे असल में ये ठीक से पता नहीं है कि कैसे जाना है। उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी समाधि बनाई थी। क्या ये कारगर होगा? क्या ये होगा? ये और वो। ये पहली बार था जब मैंने एक पूरी तरह से अलग चीज़ पर बात की थी और मैंने उन्हें कुछ खास बातें बताई कि वो क्या है जो किसी व्यक्ति को शरीर छोड़ने से रोकता है और वो क्या है जो एक व्यक्ति को शरीर छोड़ने देता है। विजी वहीं थी, वो सब सुन रही थी और फपक फपक कर रो रही थी और वो बहुत देर तक रोती रहीं। मैंने उसे अनदेखा किया और उनसे बात करना जारी रखा। तब वो भी रह कर रोते रहे और मुझसे सवाल पर सवाल पूछते गए और हम कई बातों पर बहुत विस्तार में गए जिनके बारे में आमतौर पर मैंने कभी कहीं बातें नहीं की हैं। निर्मलानंद से मिलने के बाद हम नीचे आए और वहाँ से बाहर निकलते ही मैंने गाड़ी खड़ी की और मुझे पता था कि वो कुछ इस तरह के मूड में थी, एक तरह की मनोदशा में थी। तो मैं बस सड़क पर खड़ा हुआ था। वहाँ का नज़ारा बहुत लाजवाब था, तो मैं बस वहीं सड़क पर खड़ा हुआ था। राधे भी वहीं नज़दीक ही खेल रही थी और वो आई और मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मैं भी वही करना चाहती हूँ जो वो कर रहे हैं। मैं इस पूरी बात को किसी तरह मजाक में उड़ाकर टालने की कोशिश कर रहा था। वो रोती जा रही थी और कह रही थी, मैं उन्हीं की तरह जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, क्या तुम साधना करने को तैयार हो? तुम ही करो, देखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अंदर हमेशा के लिए साधना में लगे रहने की धुन होगी। तो मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई और तुम ये चीज़ें करो, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी गंभीरता से करती हो। अगर चीज़ें उस स्टेज तक पहुँचती हैं तो हम देखेंगे। उस दिन से वो बस ऐसे लग गईं कि जैसे वो एकदम अलग ही इंसान बन गईं। अचानक आखिरी 8-9 महीने में वो ऐसे पूरी तरह से एकाग्र हो गईं और जिस तरह से वो जा रही थी मैंने देखा कि वो इतनी तीव्रता से जा रही थी
और 2-3 महीने बाद वो बड़े आत्मविश्वास से ये कहने भी लगी कि कुछ समय में वो जाने वाली है। तब मैंने उन्हें थोड़ा बहुत धीमा करने की कोशिश की और मैंने कहा अभी जाने का क्या मतलब है? शादी के इन पूरे 12 सालों में हम सिर्फ घूम ही रहे थे। अब जाकर हमारे पास रहने को जगह थी जिसे वो अपना कह सकती थी, खाना बना सकती थी, तमाम चीज़ें कर सकती थी जो मैं जानता था कि उनके लिए बहुत मायने रखती थी। तो मैंने कहा जल्दी क्या है, और बच्ची अभी बस 7 साल की है। मैंने कहा तुम्हारे लिए भी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, अभी ही क्यों? तो उसने कहा अभी मैं अपने भीतर बेहद सुंदर महसूस कर रही हूँ और बाहर भी हर कोई मेरे साथ बहुत अच्छा है। यही वो समय है जब मैं जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इसे बना के रख पाऊँगी। पूरी ज़िंदगी में कंफ्यूज रही हूँ। अभी मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं होना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही जाना चाहती हूँ। इस तरह कई बार मैंने अपने तरीक़ों से उन्हें थोड़ा बहुत धीमा करने की कोशिश की। अगला दिसंबर आ गया, 1996 का दिसंबर। तब हम जानते थे कि निर्मलानंद प्रस्थान करेंगे और वहाँ से हम कर्म यात्रा पर गए। ये ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का आखिरी चरण था। तो जो लोग इसमें शामिल होने वाले थे, मैं उनके अंदर कुछ चीज़ें साफ करना चाहता था। तो मैं उन्हें 6-7 राज्यों की यात्रा पर ले गया। I have nothing much to say. This 12 days trip is मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ये 12 दिनों की यात्रा, हाँ, मैंने ज़रूर बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा महसूस की और मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने विकास की ओर 1 या 2 कदम आगे बढ़ाए हैं और इसने ज़रूर मुझे थोड़ा और परिपक्व इंसान बनने में मदद की है और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं एक ही आशा रखती हूँ कि मैं हर किसी के कुछ काम आ सकूं। कर्म यात्रा के बाद से वो पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रही थीं। जिन लोगों ने उन्हें देखा, उन पिछले कुछ हफ्तों में वो साफ देख सकते थे कि वो एक पूर्ण चंद्रमा की तरह खिल गई थीं। तब मुझे लोगों को बताना पड़ा कि उसने कहा है कि वो जल्दी चले जाने वाली हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा ही है। दिसंबर की पूर्णिमा के बाद उन्होंने लोगों को भोजन परोसना शुरू किया। 3 पूर्णिमाओं तक वो भोजन बनाकर परोसना चाहती थीं और फिर वो चली जाना चाहती थीं। फिर 21 जनवरी को हमने राधे को स्कूल छोड़ा और तब वो पहले से ही राधे से बात कर रही थी कि मैं कुछ समय बाद नहीं रहूँगी। बच्ची बस सहज सी थी, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम 21 की शाम को ऊटी से वापस लौटे। 23 की शाम को वो चली गई। सुबह लगभग 8 बजे सद्गुरु ने मुझे बुलाया और मुझे विजी के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वो एक ख़ास साधना कर रही थी और उस पूरे दिन मैं ध्यान करते हुए और दूसरी गतिविधियां करते हुए उनके साथ थी। शंभो 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 और बस खत्म। उसके ठीक पहले वो बाहर गईं। लगभग 6:11 6:12 का समय था। लगभग 6 बजे वो बाहर गईं। उन्हें गुलाब का फूल चाहिए था, तो उन्होंने ब्रह्मचारियों में से एक से गुलाब का फूल लाने को कहा। वो दौड़कर वानप्रस्थ आश्रम गए और लेकर आए। उन्होंने गुलाब का फूल अपने हाथ में पकड़ा। शंभो 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 और बस 7-8 मिनट में खत्म। जब मैं ध्यान में बैठी थी, मुझे एकदम से एहसास हुआ कि उन्हें पता था कि ये होने वाला है। उनकी महासमाधि मेरे लिए एक वादे की तरह है। अगर आप वाकई वही चाहते हैं तो ये एक संभावना है। अगर आप किसी चीज को चरम लक्ष्य मानकर बेहद तीव्रता से ढूंढ रहे हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। विजी की महासमाधि जीवन को देखने के मेरे तार्किक तरीके पर बहुत बड़ा प्रहार था। किसी ने उन्हें इस तरह नहीं देखा, लेकिन अपने आप में वो बहुत तीव्र और पक्की थी। और बेशक महासमाधि कुछ ऐसा साबित करती है जो दिख नहीं रहा था, जो लोगों की आंखों को साफ साफ नहीं दिख रहा था। जैसे कि लगभग कोई और चीज़ काम कर रही थी, हरदम कोई और चीज़
उनके साथ पूरे समय काम कर रही थी। हमने एक महान घटना देखी। For Viji, who had neither any sadhana behind her, nor did she have any great knowledge. विजी, जिनके पीछे न तो कोई साधना थी और न ही उन्हें कोई महान ज्ञान था, अपनी भावना की सरलता और जो वो चाहती थी उसको लेकर अपनी लगन की तीव्रता से उन्होंने इसे किया। ये बड़ी सहजता से हुआ। The effortlessness which even accomplished yogis would go through a little bit of. पहुंचे हुए योगी भी ऐसी चीजें करने में थोड़े बहुत संघर्ष से गुजरेंगे। ये बहुत सहज रूप से हो गया। इसे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। विशुद्ध ऊर्जा के जरिए या जागरूकता से या बिल्कुल निस्वार्थ भाव से या भक्ति से।